मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर वार्ड नंबर 94 में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आज वार्ड 94 से निर्दलीय उम्मीदवार अफिया शेख ने एक भव्य जनसभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। जनसभा में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की मौजूदगी ने यह साफ संकेत दिया है कि अफिया शेख की उम्मीदवारी को वार्ड में मजबूत जन समर्थन मिल रहा है। कार्यक्रम स्थल पर लोगों ने अपने क्षेत्र को लेकर उम्मीद और बदलाव की चाह साफ तौर पर देखी गई। जनसभा को संबोधित करते हुए अफिया शेख ने कहा कि अगर वार्ड 94 की जनता उन्हें निगम पार्षद के रूप में चुनती है तो उनकी प्राथमिकता बुनियादी नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना होगा। उन्होंने साफ कहा कि पानी की समस्या, गंदे नालों की सफाई, टूटी सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दों पर बिना किसी भेदभाव के लगातार काम करेंगी। अफिया शेख ने यह भी कहा कि वार्ड के कई इलाकों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं और उनका मकसद इन समस्याओं को सिर्फ उठाना नहीं बल्कि जमीन पर समाधान सुनिश्चित करना है। जनसभा के दौरान कई स्थानीय नागरिकों ने भी अपनी समस्याएं खुलकर रखी। कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं ड्रेनेज की, तो कहीं रीडेवलपमेंट को लेकर असमंजस। अफिया शेख ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और भरोसा दिलाया कि वे सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि हर समय जनता के बीच मौजूद रहेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति का आधार दिखावा नहीं बल्कि सेवा और जवाबदेही होगी। कार्यक्रम के अंत में अफिया शेख ने वार्ड 94 की जनता से अपील की कि वे एक बार एक ईमानदार, स्वतंत्र और जमीनी उम्मीदवार को मौका दें जो किसी दबाव के बिना सिर्फ जनता के हित में काम कर सके। जनसभा के समापन पर मौजूद लोगों ने तालियों और नारों के साथ अपना समर्थन जताया, जिससे यह साफ हो गया कि वार्ड 94 में चुनावी मुकाबला अब और भी दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार, मैं भास्कर लिंगम और आप देख रहे हैं दैनिक कैप्चर न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है गोलीबार सेंटा क्रूज में। वार्ड क्रमांक 94 से हमारे साथ एक ऐसे ही कैंडिडेट है जो युवा और निर्दलीय उम्मीदवार है। वार्ड क्रमांक 94 से अफिया शेख हमारे साथ मौजूद है। अफिया, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। आप इसमें पॉलिटिक्स में उतरने का निर्णय आपने लिया है, क्योंकि युवा बहुत ही कम जो है राजनीति की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपने यह निर्णय लिया है निर्दलीय लड़ने का। क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके वार्ड की बात करेंगे तो किस तरह का स्टडी आपने किया वार्ड को लेकर, क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? फर्स्ट ऑफ ऑल समस्या ये है कि जो भी हमारे नगर सेवक बनते हैं वो हमारे वार्ड में आते नहीं हैं। जो भी हमारी गली, गटर, मीटर, इन सब की समस्या हमेशा से सेम रही है। और ये जो SRA की बिल्डिंग है जहाँ हम लोग भी परेशान हैं पिछले 15-20 सालों से, तो उसकी स्थिति में कुछ सुधार नहीं आ रहा है। हम सिर्फ चक्कर काट रहे हैं, काम डिले हो रहा है और कोई वर्क करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम खुद इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने आपके इसमें बहुत ही अच्छा मुद्दा बोला, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड और जो ट्रांजिट कैंप का, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लाइब्रेरी ऑफ कोर्स बेसिक एमिनिटीज़ में होती है, हमें पढ़ने के लिए उसकी ज़रूरत होती है क्योंकि स्कूल वगैरह में हर बुक अवेलेबल रखना पॉसिबल नहीं होता। प्लेग्राउंड भी इसीलिए नेसेसरी है क्योंकि आजकल लोग मोबाइल एडिक्ट होते जा रहे हैं। नोमोफोबिया भी एक केस होता है, तो उसके लिए हम किसी चीज़ से रोकते हैं तो उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। और क्या क्या समस्या आपके वार्ड में आपको लग रहा है? जैसे युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? अगर आप युवा आपको चुनते हैं, जैसे आप खुद युवा हो, तो आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? हम यहाँ पे जैसे ड्रग्स रोकते हैं, मोस्टली जो यंग लोग होते हैं वही ड्रग्स वगैरह में जा रहे हैं और ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाएं और लोगों को उससे रोकें। बिल्कुल, अगर यहाँ के लोग अगर आपके वार्ड क्रमांक 94 आपके ऊपर विश्वास जताकर आपको जीता कर लेकर आते हैं, तो सबसे पहला 100 दिन का एक्शन प्लान क्या रहेगा? आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा? पहले 100 दिन में आप क्या क्या जो काम को प्राथमिकता देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, उसमें नाली का बहुत बड़ा इशू है। हम खुद परेशान है कि नाली आकर सीधे रोड पे मिल जा रही है, पानी पूरा बाहर आ जा रहा है, तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक अपील करेंगे कि हमारा जो काम है SRA का, इतने लोग परेशान हैं इतने सालों से, उसको भी पूरा करेंगे। और बहुत सारी हमारे मुद्दे हैं जिसको हम कवर करना चाहते हैं। एक सवाल ऐसा है कि आप पॉलिटिक्स में आए, राजनीति में उतरने का आपने निर्णय लिया, लेकिन निर्दलीय क्यों? कोई पार्टी क्यों नहीं चुनी? क्योंकि पक्ष वाले जो होते हैं उन पर हमेशा प्रेशर होता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, हमारी पार्टी के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो पक्ष वाले लोग, प्रेशर वाले लोग हमारा लोकल लोगों का काम नहीं करेंगे।
इसलिए हमने अपक्ष उम्मीदवार बनने का फैसला इस्माइल शेख जी मौजूद है हमारे साथ, जो सांता क्रूज गोलीबार क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से सक्रिय है समाज कार्य में। इस्माइल जी, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे, आपके भतीजी जो इलेक्शन में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर इलेक्शन चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ना ये साबित करता है कि हम हमारे इलाके से लीडर बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि खार गोलीबार नेहरू नगर से एक लीडर निकले जो युवा हो, शिक्षित हो और मजबूत हो। हमारे अगेंस्ट में जितनी भी पार्टियां लड़ रही है, इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो लोकल नहीं, और जो लोकल है तो काम नहीं करते। तो इसके लिए हमने ये निर्णय लिया है कि अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतरेंगे और एक आम आदमी की जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप पिछले कई वर्षों से आप यहाँ पर समाज कार्य में सक्रिय हो, आपको तो यहाँ के पूरे जो लोगों के तकलीफ है वो आपको पता रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या समस्या है लोगों की जब आप रैली लेकर जा रहे हो, क्या लोगों तक आप पहुँच रहे हो, तो लोगों की क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या तो डेवलपमेंट की है, विकासक द्वारा फैलाए गए गंदगी की है। अगर इसे रोका नहीं गया तो हमारी जवानी तो ख़त्म हो गई, अब हमारे बच्चों की जवानी ख़त्म हो जाएगी। तो हम सबसे पहले काम इस पे करेंगे कि विकासक को या तो शॉर्ट टर्म में काम खत्म करना है, या तो फिर उन्हें जिम्मेदारी से हटना पड़ेगा। अगर वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो इसे जिम्मेदारी से हटना पड़ेगा। कुछ साल पहले हमने देखा था यहाँ पर आपने नशा मुक्त अभियान भी चलाया था, यहीं पर वो स्टेज था जहाँ पर आपने नशा मुक्त अभियान का कार्यक्रम आयोजन किया था। तो आपके क्षेत्र के में अगर हम उस पर चर्चा करें, जैसे आफिया ने भी बताया, तो उस पर आप क्या कहें? इससे ना पीढ़ी खराब होती है, नस्लें खराब होती है। नशे में पड़ने वाला जो आदमी होता है ना, वो अपने घर बार की फिक्र नहीं करता, उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। और जो नशा फैल रहा था हमारे एरिया में, इससे हमारे भी बच्चे खराब होने वाले थे, और पीढ़ियाँ बर्बाद करने वाली चीज़ है। इसके लिए हमें इसे जड़ से ख़त्म करना है। ये मेरा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये मेरा पर्सनल मुद्दा है कि मैं इसे ना चाहिए। आप ही आपसे और एक सवाल हम करना चाहेंगे। कहा जाता है कि गुरु का जो आशीर्वाद रहे तो कोई पीछे नहीं रहता लाइफ में। आपके स्टेज पे गुरु आपका मौजूद था, उस पर क्या कहेंगे? मैं तो बहुत ओवरवेल्म फील कर रही हूँ कि वो इतनी दूर से मेरे लिए आए, और बहुत ही ग्रेटफुल इस चीज़ के लिए। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है मेरी स्कूल जर्नी में भी, तो अभी तो और उनके लिए शुक्रिया।